on the Jadavpur suicide case in Kolkata. के जादवपुर विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र की कथित तौर पर रैगिंग के कारण हुई मौत के खिलाफ आंदोलन। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट को देखने वाले हैं जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में आईआईटीज, एनआईटीज और बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट को कहीं पीछे छोड़ देता है। इनफैक्ट अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता है और नो डाउट इक्विवेलेंटली ये इंस्टीट्यूट वाइज भी आईआईटीज, एनआईटीज और बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट को टक्कर देता है। और ये एक स्टेट लेवल कॉलेज है वेस्ट बंगाल का, जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब आपने बहुत सारे प्रोज तो देख रखे होंगे जादवपुर के, लेकिन इस वीडियो में हम फुल फ्लेज्ड रिव्यू करने वाले हैं जिसमें प्रोज एंड कॉन्स भी कवर होंगे, साथ ही साथ क्या प्लेसमेंट है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों को फुल फ्लेज्ड वे में कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कितने रैंक तक ये कॉलेज आपको मिल सकता है। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो काफी पुराना कॉलेज है, 1995 में कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया था। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है। इसका जो मेन कैंपस है जो सबसे पुराना है वो 58 एकड़ एरिया में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है और इसका एक नया कैंपस भी जो सॉल्ट लेक में तैयार किया गया था। तो वो दो कैंपस कुल मिला के जादवपुर के हैं। हालांकि जो कैंपस वाइज देखे तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना है जो मेन कैंपस का है और थोड़ा सा बैक एंड पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है क्योंकि काफी ओल्ड वाइब ये कैंपस देता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता का, 10.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सियालदा रेलवे स्टेशन एंड 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हावड़ा जंक्शन है। तो अगर ओवरऑल कनेक्टिविटी की बात करें तो मेन सिटी में ही कॉलेज पड़ता है। कनेक्टिविटी वाइज आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो WBJE के थ्रू आपको ये कॉलेज मिलता है, तो आपको WBJE के एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा और WBJE के काउंसलिंग के थ्रू ही ये कॉलेज आपको मिलता है। बट यहाँ पे एक चैलेंज है, होम स्टेट वालों के लिए 90% सीटों पे रिजर्वेशन है। होम स्टेट कहने का मतलब जिन्होंने अपना 12th वेस्ट बंगाल से किया हुआ या फिर उनका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल से, और अदर स्टेट वालों के लिए मात्र 10% सीटें हैं। और ये 90% सीटें में आपका रिजर्वेशन भी लगता है, जैसे ओबीसी ए, ओबीसी बी यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलता है। मतलब क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर दोनों को रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ SC ST सारे रिजर्वेशन आपको होम स्टेट में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन अदर स्टेट में कोई भी आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता। ऑल इंडिया से ही सीट दिया जाता है। अब इसका रिपोर्टेशन हम देख लेते हैं नंबर ऑफ सीटों में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीटों की बात करें तो यहाँ पे आप देखो 106 सीटें जो है होम स्टेट से हैं और मात्र 12 सीटें अदर स्टेट से हैं। वहीं अगर हम कंप्यूटर साइंस जो सबसे फेमस ब्रांच है उसकी बात करें तो 9 सीटें मात्र अदर स्टेट से, 79 सीटें होम स्टेट से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को की भी बात करें तो 9 सीटें मात्र अदर स्टेट के लिए, 79 सीटें होम स्टेट के लिए। तो ओवरऑल 1154 सीटें जो हैं वो होम स्टेट के लिए और मात्र 128 सीटें अदर स्टेट वालों के लिए। तो एक जबरदस्त फाइट अदर स्टेट वालों को देखने को मिलता है। अब ये हम कट ऑफ से देख लेते हैं कि फाइनली क्या कट ऑफ पे कॉलेज मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ को देखें तो 309 पे कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया था, 57 रैंक पे ऑल इंडिया से क्लोज हुआ था। तो होम स्टेट से एक जबरदस्त फायदा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 445 पे होम स्टेट से, 197 पे अदर स्टेट से, मतलब ऑल इंडिया कोटा से क्लोज हो गया था। वहीं कुछ ब्रांचेज में थोड़ा कम डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे केमिकल की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस जो है काफी कम है। ये जनरल कैटेगरी से है अगर आप होम स्टेट को देख रहे हैं। वहीं अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा कम मार्जिन देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल पिछले साल का कट ऑफ था। हालांकि आप डिटेल्ड कट ऑफ, डिटेल्ड प्लेसमेंट सारी चीजें कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। वहां पे आप अपने रैंक पे कॉलेज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी काउंसलिंग में अगर आप डिसेंट से काउंसलिंग में जैसे जेई मेन, वेबजी, कॉमेट के में बैठ रहे हैं तो विद इन अ 1 क्लिक आप कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है और उस कॉलेज का डिटेल्ड प्लेसमेंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या, आप वहीं पे चेकआउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली जाके कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 2024 में 12th रैंक दिया गया था। ओवरऑल भी आप ईयर वाइज रैंक को देखोगे तो 15 के अंदर ही रैंक रहता है, तो एक डिसेंट सा रैंक है। वही अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो कोई फीस ही नहीं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फीस है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है इस फीस को। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो फ्री के अप्रॉक्सी आपको कॉलेज में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे ओवरऑल 2 ईयर की फीस की बात करें एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप कोई भी ब्रांच ले रहे हो तो
5,710 रुपीज है, अंडर 10,000 आपका फीस रहेगा। वही अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्यूशन फी वेवियर के साथ ले रहे हो तो 24,860 रुपए आपका 1 साल का फीस रहेगा। यहाँ पे 2 साल का फीस था, ये 1 साल का, और ओवरऑल 99,440 आपका 1 लाख के अंदर भी 4 साल का फीस रहने वाला। और नॉन ट्यूशन फी वेवियर के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप ले रहे हैं तो 1 ईयर का फीस 30,000, ओवरऑल 1,23,000। तो ओवरऑल अगर आप तीनों फीस को देख लो तो आज की डेट में इंडिया के जो भी कॉलेज को उठा के देख लो उसके सामने तो निग्लिजिबल ही फीस है आपका। फीस वाइज तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। वहीं अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो आप ये समझ लो कि बस फ्री नहीं किया कॉलेज ने, एक अमाउंट, छोटा सा अमाउंट लेके अगर हम बात करें हॉस्टल फीस की पर ईयर की तो 180 रुपये, मतलब अगर पर मंथ की बात करें तो 15 रुपये पर मंथ आपका फीस है हॉस्टल का। वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को इंक्लूड कर ले तो 10 रुपये पर मंथ, कुल मिला के आपका 25 रुपये पर मंथ का फीस है। और ये वन टाइम पेमेंट है। हालांकि मेस चार्ज जो आपको फूड का चार्ज है वो अलग से देना होता है। बट यहाँ पे एक बात है जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि फ्री का हॉस्टल है तो उसी तरीके का आप वाइब देखोगे। ओवरऑल हॉस्टल अगर आप IITs NITs से कंपेयर कर रहे हो या कोई भी डिसेंट कॉलेज से कंपेयर कर रहे हो तो बिलो एवरेज ही हॉस्टल देखने को मिलेगा, क्राउडेड हॉस्टल। इसको आगे हम वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं कॉलेज के प्लेसमेंट की। हालांकि कितने का भी पैकेज देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो जबरदस्त रहेगा, बट यहाँ पे पैकेज भी हमें डिसेंट देखने को मिलता है। मीडियन पैकेज 2023 का 10 लाख का, 2022 का 10 लाख का एंड 2021 का 9.75 लाख। और ये सारे ब्रांचेज का मिला के मीडियन पैकेज है। एवरेज पैकेज इससे कहीं ज्यादा होगा। मीडियन पैकेज का सिंपल सा मतलब है मोर देन 50% स्टूडेंट को इतने का प्लेसमेंट लग जाता है। वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मीडियन पैकेज 17.98 लाख, 17 लाख 2022 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी जबरदस्त 17.79 लाख जो कि 2022 में 15 लाख का था। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दे भी रहे हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 16x 17x मिलता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 17 लाख जो कि 2022 में 10 लाख का था। अब जल्दी से कंप्लीट ब्रांच वाइज स्टैट को देख लेते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात करें तो 96% बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हो गए विद एवरेज पैकेज 6.90 लाख, मीडियन पैकेज 6.50 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज 16.50 लाख। अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेज में डेड हो चुका है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 96% स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हो गए। वहीं अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हो गए। अब देखो मीडियन पैकेज जो हमने देखा था उससे कितना ज्यादा एवरेज पैकेज है। तो एवरेज पैकेज 21.60 लाख और हाईएस्ट पैकेज 46.38 लाख। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात कर ले तो एवरेज पैकेज 19 और 17 मीडियन पैकेज, हाईएस्ट पैकेज 46.38 लाख। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 20.77 लाख एवरेज पैकेज जो ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस के बराबर है, और मीडियन पैकेज जो है वो भी कंप्यूटर साइंस के बराबर है। तो आप अगर डिसेंट से ब्रांच के साथ जा रहे हो तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कहीं फार अवे मिलता है किसी भी कॉलेज के कंपेयर में। टॉप रिक्रूटर्स 2023 की बात करें तो अमेजन, गूगल, सैमसंग, ओरेकल, इनवीडिया, मॉर्गन स्टैनली, जितने भी टॉप की कंपनीज हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में आती हैं। तो प्लेसमेंट वाइज तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब कुछ कॉलेज इनसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे संस्कृति कल्चरल फेस्ट एंड सीजन टेक्नो फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। काफी जबरदस्त लेवल पे सेलिब्रेशन होता है। 7 दिन के आसपास का ये सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज होता है और यहाँ पे स्टूडेंट ईगरली वेट करते हैं इस फेस्ट का। और नो डाउट कॉलेज का एकेडमिक प्रेशर यहाँ पे काफ़ी कम है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट हैं एंथुसियास्टिक वैसे पार्टिसिपेट भी करते हैं और इन्वॉल्व भी रहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो बहुत डिसेंट लेवल पे सेलिब्रेशंस आपको देखने को मिलता है। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको टॉप नॉच लेवल पे देखने को मिलता है। आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो क्रिकेट का एक जो स्टेडियम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम है जो कि सॉल्ट लेक में भी है और मेन कैंपस में भी है। बाकी 4 नेट प्रैक्टिसेस के लिए, तो जो भी थोड़ा एंथुसियास्टिक है क्रिकेट के लिए, अपना करियर थोड़ा सा देख रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलेज के अंदर आके भी आप अच्छा खासे लेवल पे डिसेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। फुटबॉल के भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी और सारे आउटडोर स्पोर्ट्स की आपको टॉप नॉच फैसिलिटी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात कर ले इंडोर की, तो इंडोर के अंदर भी टेबल टेनिस, सारे जिम्नास्टिक, सारी चीज़ों की आपकी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। इसमें कॉलेज कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। अब क्लब्स की बात करें तो कल्चरल, एकेडमिक, डिबेट, स्पोर्ट्स, सोशल, सारे तरीके के क्लब्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं और क्लब्स में अच्छे लेवल पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। कॉलेज के लेवल पे कोई भी इतना ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर नहीं रहता कि आप क्लब में पार्टिसिपेट ना कर पाओ, जो कि अदर कॉलेज में हमको देखने को मिलता है। तो ये एक
प्लस पॉइंट है। क्लब में बहुत एक्टिवली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब हॉस्टल फैसिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पे कुल मिला के 13 हॉस्टल्स हैं, जिसमें कि 9 बॉयज हॉस्टल है और 4 गर्ल्स हॉस्टल है, इंक्लूडिंग सॉल्ट लेक कैंपस। अब यहाँ पे सीटों की दिक्कत रहती है, हॉस्टल में सबको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। इनफैक्ट जो लोकल हैं, एक सम अराउंड रेडियस के अराउंड है उनका घर, तो उनको तो हॉस्टल कभी अलॉट हो ही नहीं सकता है। बाकी अदर स्टेट या फिर दूर से जो आ रहे हैं उनको भी हॉस्टल फैसिलिटी सबको नहीं मिल पाती है यहाँ पे। और क्राउडेड हॉस्टल भी देखने को मिलता है, मतलब 5-5 लोगों तक को शिफ्ट किया जाता है एक रूम में, तो काफ़ी क्राउडेड हॉस्टल भी है। वहीं फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल नंबर 9 आपको अलॉट होता है, जिसमें 3 से 5 शेयरिंग आपको जनरली देखने को मिल जाता है। और हॉस्टल की कंडीशन की बात करें तो एवरेज नहीं, मैं बिलो एवरेज ही बोलूँगा, क्योंकि जिस तरीके के अदर इंजीनियरिंग कॉलेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ओल्ड टाइप का वाइब आएगा। बस आप रह सकते हो, ये समझ लो कि फ्री सर्विस है, उसके कंपैरिजन में कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। बट अगर ऑन अ फेयर बेसिस हम कंपैरिजन करें किसी और कॉलेज के साथ या फिर अपने लेवल पे भी देखें तो हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वाइब आपको यहाँ पे देखता है और काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हॉस्टल आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो सहना पड़ेगा अगर फ्री की चीज़ें मिल रही हैं। अगर क्लीननेस की बात करें तो क्लीननेस और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है बिलो एवरेज ही मान के चलो, आपको खुद ही क्लीननेस पे ध्यान देना पड़ेगा। सॉल्ट के कैंपस में ऐसा कहा जाता है कि सिंगल रूम भी ऑफर हो जाता है। इंटरनेट स्पीड में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, टॉप नॉच इंटरनेट स्पीड। बाथरूम जो है आपको कॉमन मिलेगा, समझ रहे हो, 5-5 शेयरिंग के साथ भी कॉमन बाथरूम। तो हाइजीन का थोड़ा तो प्रॉब्लम रहता है और यहाँ पे कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलता। हॉस्टल के अंदर या कॉलेज के अंदर आपको जनरली रिस्ट्रिक्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब मेस फैसिलिटीज की बात करें तो आपको वेज नॉन वेज दोनों फूड सर्व किया जाता है। यहाँ पे 4 आपको मील्स प्रोवाइड होते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल है। मेस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, लेकिन क्वालिटी आपको जो है एवरेज या थोड़ा बिलो एवरेज मिलेगा। और क्लीननेस में भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो क्लीननेस उतना अप टू द मार्क नहीं है। तो अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव यही है कि आप या तो आउटसाइड का फूड या खुद से कुक कर लो, या फिर बाहर के जो नियर बाय जो कैंटीन्स और पॉपुलर फूड स्टॉल है वहाँ से जाके आप फूड सर्विसेज ले सकते हो। क्योंकि आपको एक टाइम पे आके हॉस्टल में थोड़ा तो दिक्कत आने वाला है, क्योंकि जो मेन्यू भी है वो रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है यहाँ। अब जल्दी से प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करें तो इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, किसी को भी उठा के देख लो, ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है विथ रिस्पेक्ट टू फीस। इनफैक्ट अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर टेलीकम्युनिकेशन के साथ जा रहे हो तो जबरदस्त मीडियन पैकेज और आप एक डिसेंट लेवल का पैकेज तो लेके निकलोगे ही निकलोगे। और रिसर्च वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कॉलेज माना जाता है, मतलब रिसर्च कल्चर को काफ़ी एक डिसेंट लेवल पे फॉलो करता है। और फैकल्टीज़ भी आपको टॉप नॉच यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वेल एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेस्ट के लिए हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्लब्स वगैरह में ईगरली पार्टिसिपेट करते हैं और कॉलेज भी बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करता है। इनफैक्ट एकेडमिक आपको प्रेशर बहुत कम इस कॉलेज में देखने को मिलता है। एलुमनाई नेटवर्क की तो कुछ बात ही नहीं करनी, इतना पुराना कॉलेज है तो आपको टॉप नॉच एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिलता है। इनफैक्ट जापान, यूएसए, फॉरेन कंट्रीज हो या इंडिया के टॉप कंपनीज में आप देख लो, यहाँ के बच्चे आपको मिल ही जाएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग आपको नेटवर्क सिस्टम देखने को मिल जाता है। टॉप नॉच एजुकेशन विथ रिस्पेक्ट टू फी, वहीं लो कॉस्ट पे आपको टॉप नॉच एजुकेशन मिल जाता है। और फैकल्टीज और सीनियर भी यहाँ पे, सारे तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारे फैकल्टीज और सीनियर्स जो हैं काफ़ी सपोर्टिव यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स की बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है, अगर IIT NIT से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, काफ़ी आपका लो लेवल पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाता है। हालांकि जितना कम फीस ले रहा है सारी चीज़ें यहाँ पे माफ़ हो जाती है। वहीं अगर हम देखें तो इस कॉलेज में थोड़ा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो बच्चे वेस्ट बंगाल से हैं तो आप जनरली पेपर, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप जादवपुर का कुछ ना कुछ तो न्यूज़ देख ही लेते होगे, तो थोड़ा चर्चे वाला कॉलेज ये है। वहीं क्राउडेड हॉस्टल हमें देखने को मिल जाता है, नो डाउट। 5-5 एक ही रूम में शेयर करना किसी भी कॉलेज में आपको जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हॉस्टल है, हाई डिमांड है हॉस्टल का, इतने कम फीस में आपको हॉस्टल मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिले। एक्सपोजर वाइज अगर हम देखें नेशनल लेवल पे जिस तरीके का IIT NIT या फिर ट्रिपल IITs का कोडिंग कल्चर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा लेक्स एक्सपोजर। हालांकि प्लेसमेंट वाइज सारी चीज़ें टॉप नॉच है, लेकिन यहाँ पे एज कम्पेयर टू IITs NITs आपको लेस एक्सपोजर देखने को मिलता है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ओवरऑल मेरा यही कहना रहेगा कि नो डाउट अगर आपको टॉप का IITs या NITs मिल रहा है तो आप एक सेकेंड थॉट कर सकते हो,
क्योंकि वहाँ पे आपको डिसेंट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर, बहुत सारी चीज़ें, एड ऑन चीज़ें मिलती हैं। और साथ ही साथ अगर आप स्कॉलरशिप्स की बात करें तो अगर आपका पेरेंटल इनकम कम है तो वैसे भी IITs NITs में आपको स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे एड ऑन स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलते हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा आपको रिसर्च करके रखना है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई टॉप रेप्यूटेड ट्रिपल IITs मिल रहा है तो उसके लिए भी आप सेकंड थॉट रख सकते हैं, क्योंकि जादवपुर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई टक्कर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको सेपरेटली वेस्ट बंगाल का एग्जाम देना और उसमें टॉप रैंक अचीव करना, तब जाके आपको जादवपुर मिलेगा। और यहाँ पे एक मैं सेकंड चीज और बोलना चाहूंगा कि आप एक बार इसके रैगिंग के रिलेटेड भी रिसर्च कर लेना। मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप जब जादवपुर रैगिंग डालोगे तो आपको कुछ न्यूज़ मिलेंगे। On the Jadavpur suicide case in Kolkata. के जादवपुर विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र की कथित तौर पर रैगिंग के कारण हुई मौत के खिलाफ आंदोलन। हालांकि कॉलेज इस पे एक रिस्ट्रिक्ट एक्शन रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करवा रहा है, लेकिन चैलेंज तो है भाई मेरे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट रिव्यू था जादवपुर पे। कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने ट्रिपल IITs और बहुत सारे कॉलेज के रिव्यू कर रखे हैं, और भी रिव्यूज आएंगे, फुल फ्लेज्ड अनफिल्टर्ड रिव्यू, जहाँ पे हम प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही साथ कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। सारे जो कॉलेजेस हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे डिटेल्ड आपको कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ईयर वाइज प्लेसमेंट, फर्स्ट मतलब 2024 में 2023 में कंपैरिजन करते हुए दिखाया जाता है। तो ये सारे जो आपको फैसिलिटी है 1 क्लिक पे कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन मिलेंगे। साथ ही साथ आप 1 क्लिक पे देख सकते हो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है और उस कॉलेज का क्या स्टेट है। उसके लिए आपको कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।